अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ हसन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और स्टडी इन फ्रांस का जो प्रोसेस है उसको परसू कर रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि तौसीफ भाई एक्सपेंस के ऊपर जो है एक डिटेल में वीडियो बना दें ताकि हम अपना जो बजट है वो बना सकें। तो आज की वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, फ्रांस आकर पढ़ने के लिए जो सबसे पहला आपका एक्सपेंस होगा वो होगा पासपोर्ट का। अब हर कंट्री में पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो डिफरेंट होती है। पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो अराउंड 10,000 में आपका जो पासपोर्ट है वो बन जाता है। तो पहला खर्चा जो आपका होगा वो होगा पासपोर्ट का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपका एक्सपेंस होगा वो होगा डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। तो पाकिस्तान में अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवाते हैं तो अराउंड 15,000 जो है एवरेज, कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप अर्जेंट करवा रहे हैं या उसको नॉर्मल पे करवा रहे हैं। बट 15,000 में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आपका एक्सपेंस होगा वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का होगा। वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, अराउंड 800 टू 1000 में आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है पाकिस्तान में वो बन जाता है। अगर आप किसी और कंट्री में तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसका एक्सपेंस जो है वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आपका वो एक्सपेंस डिफरेंट होगा। बट फ्रांस के केस में आइल्स जो है वो इतना स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड नहीं होता, डिपेंड करता है आप कौन से प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका प्रोग्राम जो है उसकी रिक्वायरमेंट है स्ट्रिक्टली कि आप आइल्स या टोफल या जो भी टेस्ट रिक्वायर करते हैं तो आप वो देंगे, उसका एक्सपेंस आप उसमें ऐड करेंगे। बट अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में आ रहे हैं जिसकी स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका वो एक्सपेंस जो है वो बच जाएगा। उसके बाद जो आपका एक्सपेंस होगा वो होगा कैंपस फ्रांस के थ्रू। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे 30,000 रुपीज़ जो है फ़ीस लेंगे आपकी फ़ाइल वैलिडेट करने में और आपकी फ़ाइल जो है वो यूनिवर्सिटी को सेंड करने के लिए। उसके बाद पाँचवें नंबर पे जो आपका एक्सपेंस होगा वो होगा जब आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन लेटर मिल जाएगा और कैंपस फ्रांस पे जाकर आप ईईएफ जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करेंगे। तो वो सर्टिफिकेट लेके आप जो है एईजी या वीएफएस के ऑफिस जाएंगे और वहाँ से एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेंगे। पाकिस्तान में जो एईजी ऑफिस है वो अराउंड 2500 रुपीज़ लेंगे आपसे और आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट दे देंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो आपका एक्सपेंस होगा वो होगा इस्लामाबाद एम्बेसी ट्रैवल करने का। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप किसी दूसरी सिटी से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आप अपना जो है ट्रैवल एक्सपेंस उसको भी काउंट करेंगे। अगर आप कराची से या किसी दूर सिटी से आ रहे हैं इस्लामाबाद तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा, तो आप होटल का और अपना ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है वो भी उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद एम्बेसी में जब आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट करने, वो आपसे बायोमेट्रिक्स करवाएंगे और आपसे 16,500 रुपीज़ जो है वो चार्ज करेंगे। उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाए तो आपने फ़्रांस के लिए जो है वो टिकट बुक करनी है। सबसे पहले अगर आप 1 से 1.5 महीना पहले फ़्रांस की टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको अराउंड 2 से ढाई लाख रुपए में पाकिस्तान से फ़्रांस की जो है टिकट मिल जाएगी। मैं अपनी बात करूँ तो मैं टर्किश एयरलाइंस पे आया था। टर्किश एयरलाइंस जो है 15% डिस्काउंट देती है स्टूडेंट को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर, तो आप उसको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो आपका एक्सपेंस होगा वो होगा अकोमोडेशन का। अगर आप किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट और फर्स्ट मंथ का रेंट पे करना है। जो आपका रेंट होगा वो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप किसी क्रूज़ में अकोमोडेशन ले रहे हैं तो आपको 277 यूरोज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट और 277 यूरोज़ फर्स्ट मंथ का रेंट वो पे करना है। आप उसको अपनी अपनी करेंसीज़ में जो कन्वर्ट करके अपने बजट में ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका एक्सपेंस होगा वो होगा यूनिवर्सिटी की फ़ीस का। अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और आपकी 250 यूरो फ़ीस है तो आप यहाँ फ्रांस आने के बाद पे कर सकते हैं, वो आप अपने साथ कैश जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो जितनी उनकी फ़ीस होगी आपने वो अपने बजट में ऐड करना है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो आपसे फ्रांस आने के बाद कैश इन हैंड जो है वो लेंगे या वो आपको कहते हैं कि अपनी कंट्री से फ़ीस जो है वो पे करके आएँ। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपका एक्सपेंस होगा वो होगा सीवैक फ़ी के ऊपर। ये एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है फ्रांस के अंदर जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने पे करनी होती है। अगर आपके पास फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जिसमें आईफल एक्सीलेंस आ जाती है तो आप इस फ़ीस से एग्ज़ेम्प्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स इस फ़ीस से एग्ज़ेम्पशन आपको देती हैं, लेकिन आपने वो अपनी यूनिवर्सिटी से कन्फर्म करना है। अगर तो आपको वो सीवैक फ़ी से एग्ज़ेम्प्ट करते हैं तो आपको वो एग्ज़ेम्पशन सर्टिफ़िकेट भी देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी स्कॉलरशिप है या अगर आप स्कॉलरशिप के बगैर आ रहे हैं तो आपने ये फ़ीस लाज़मी पे करनी है। इसकी अमाउंट 105 यूरोज़ होती है। आप उसको अपनी अपनी कंट्री की करेंसी के हिसाब से जो है वो कन्वर्ट कर लें और अपने बजट में ऐड कर लें। फ़ीस पे किस तरह करनी है, आप सीवैक की वेबसाइट पे जाएँगे, ऑनलाइन अकाउंट बनाएँगे और वहीं से आपकी जो फ़ीस है वो पे हो जाएगी और आपको एक सर्टिफ़िकेट जो है वो मिल जाएगा। जब भी आप फ्रांस आने लगें उससे कुछ दिन पहले आप जो है उसको पे करें और अपने साथ जो इसका सर्टिफ़िकेट है वो लेकर आएँ।
उसके बाद जब आप फ्रांस में लैंड करते हैं तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है उसका भी एक्सपेंस आपको पड़ेगा। वो अराउंड 50 यूरोज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, उसको अपने बजट में ऐड कीजिएगा। इसके अलावा आपने सिम कार्ड जो है वो परचेज़ करनी है। सिम कार्ड जो है फ्रांस में 10 यूरोज़ से लेके 30 यूरोज़ पर मंथ जो है कॉस्ट करती है, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो सिम मैं यूज़ करता हूँ, आप उस लिंक से जो है सिम परचेज़ कीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने अपने साथ 3 महीने के एक्सपेंस के जो पैसे हैं वो लेकर आने हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि हम फ्रांस में जाते साथ कोई जॉब ढूँढ लेंगे, तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है और आप अगर पेरिस के अलावा किसी सिटी में जा रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपको जॉब ढूँढने में 2 से 3 मंथ लग जाए। तो आपने अपना जो मंथली एक्सपेंस होगा, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, आपकी सिम कार्ड, आपका ट्रैवल कॉस्ट, क्योंकि जब आप अपनी सिटी में चले जाएँगे तो आपने जो डेली ट्रैवल करना है उसमें मंथली पासेस अराउंड 20 टू 30 यूरोज़ कॉस्ट करते हैं, वो आपने अपने बजट में ऐड करना है। तो आप पर मंथ जितना आपका बजट बनता है उसमें 3 मंथ के पैसे जो आप अपने साथ लेकर आइएगा, ताकि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती आपके साथ तो एटलीस्ट आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के जो डाउट्स एक्सपेंस को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।